নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 24वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे, 6 से 10 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.24.6 to 10, 6 नंबर श्लोक। तस्यं बाहुतिथे काले भगवान् मधुसूदना वीर्यम् आपन्नो अग्निरिव दारुणि। Yes, please continue, माताजी। अनेक वर्षों पश्चात मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कर्दम मुनि के वीर में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा। तो ये एकदम नॉर्मल, ये पहली बार भगवान नॉर्मल जैसे कोई जीव, जगत के जीव जन्म लेते हैं वैसे जन्म ले रहे हैं पहली बार ना। हालांकि हम लोग देखे कि भगवान कृष्ण अवतार में दृष्टि से वसुदेव की दृष्टि से देवकी के घर में स्थानांतरित हुआ, ऐसा या फिर से पर पढ़िए अनुवाद माता जी। अनेक वर्षों पश्चात मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कर्दम मुनि के वीर में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान यद्यपि श्री कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए किंतु वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान रहती है किंतु एक निश्चित विधि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है, वे सर्वत्र विद्यमान है और चूंकि वे किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं अतः वे अपने भक्त के वीर से प्रकट हुए। जिस प्रकार कोई सामान्य जीव आत्मा किसी अन्य जीव आत्मा के वीर का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता है उसी प्रकार श्री भगवान अपने भक्त के वीर में स्थित होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। इससे उनकी परम स्वतंत्रता प्रकट होती है कि वे जिस प्रकार चाहे उस प्रकार कार्य कर सकते हैं। इससे यह कदापि लक्षित नहीं होता कि वे किसी के गर्भ से सामान्य जीव आत्मा की भांति जन्म लेने हेतु बाध्य होते हैं। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के महल के खंभे से प्रकट हुए, भगवान वराह ब्रह्मा के नथुनों से उत्पन्न हुए और भगवान श्री कपिल श्री कर्दम मुनि के वीर से प्रकट हुए। किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि श्री भगवान के प्राकट्य का ब्रह्मा के नथुना हिरण्यकशिपु के महल का खंभा या श्री कर्दम मुनि के वीर से कोई संबंध है। भगवान सदैव भगवान ही होते हैं। भगवान श्री मधुसूदन वे सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं और यदि वे किसी भक्त के पुत्र के रूप में भी प्रकट होते हैं तो भी वे भगवान ही बने रहते हैं। यहाँ कर्दमम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम या संबंध था। किंतु हमें यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे कोई सामान्य जीव आत्मा की तरह श्री कर्दम मुनि के वीर तथा देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण। हाँ, फिर से लास्ट वाला वो कर्दमम वाला पार्ट फिर से पढ़िए प्लीज। यस, श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति की सेवा से यहाँ पर कर्दमम, अच्छा हाँ, यहाँ पर कर्दमम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम या संबंध था। किंतु हमें यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे कोई सामान्य जीव आत्मा की तरह
श्री कर्दम मुनि के वीर्य तथा देहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण। सो आउट ऑफ एफेक्शन, अब भगवान जैसे लिखा है इसमें ना कि भगवान अपने भक्त के वीर्य में प्रकट होकर फिर अवतरण हुए। और क्यों कर्दम मुनि और देवता? क्योंकि उन लोग भक्त थे, तो इसीलिए लिखा है कि the word kardama means significant, for it indicates that Lord had some devotional affection or relationship in devotional services, Kardam and Devavati. So specifically उसीलिए उनके थ्रू से, but we should not mistakenly understand that he was born just like an ordinary living entity from the semen of Kardam Muni in the womb of Devavati. But ये तदरम मत क्यों पढ़ते हैं? ये भक्ति में भगवान को जीत कर उन्होंने उनको उनके थ्रू से आया। यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कदम मुनि और देवहूति के सेवा से प्रेम, उनका प्रेम था, तो भगवान की सेवा से प्रेम था ना? हम यही नहीं समझे। भगवान को उनकी सेवा से प्रेम था। हाँ, मतलब भगवान जो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे, इसलिए भगवान को उनसे प्रेम था। यस, क्योंकि देवहूति भी बहुत श्रद्धा से अपने पति की भी सेवा की थी ना, इसीलिए। कर्दम मुनि डायरेक्ट डिवोटी योगी है और भगवान के भक्त थे, और देवहूति सपोर्ट किया एक भगवान को भक्त को, तो इसीलिए बोथ आर डिवोटीज एंड बोथ आर वेरी, भगवान को बहुत अफेक्शन था उन लोग के प्रति। दैट्स व्हाई ही अपीयर्ड। तो फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस, लास्ट वाला जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। वी शुड नॉट मिस्टेकनली अंडरस्टैंड दैट ही वाज बोर्न जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, the semen of Kardam Muni into the womb of Devavati. No, ऐसा नहीं। ये this is out of affection. So we're not like just ordinary कुछ जैसे ट्रांसफर होता है, वैसे नहीं। लेकिन पहले एक बात तो तात्विका में लिखा था प्रभु जी, जिस प्रकार सामान्य जीवात्मा किसी जीवात्मा के वीर का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान अपने आश्रय लिया तो कर्दम मुनि के वीर में आश्रय लिया, लेकिन आश्रय लेने के बाद फिर जैसे दोनों का मिलन हुआ, जैसे नॉर्मली ऑर्डिनरी वे जैसे एक स्त्री में वही वीर्य पुट किया जाता है, वैसे नहीं सोचना चाहिए। वही है लास्ट सेंटेंस, जो काम के वश में आकर दोनों का संभोग हुआ और फिर ऐसे, नो, नॉट लाइक दैट। उसीलिए लिखा है, बट इट शुड नॉट बी मिस्टेकनली अंडरस्टैंड that he was born just like an ordinary living entity from the semen of Kardam Muni into the womb of Devavati. ऐसे normally out of sex life ऐसा नहीं हुआ है। वो स्पेशल केस है। जैसे वो देवकी माता और वसुदेव जो थे, वो उनके हृदय से, वसुदेव के हृदय से देवकी माता के हृदय में भगवान स्थापित हुए थे। हाँ, एक्चुअली इस विषय में ज्यादा कुछ प्रभुपाद जी लिखते नहीं है, लेकिन यही हम लोग को समझना है, जैसे जड़ जगत में जैसे होता है वैसे नहीं हुआ है। ज्यादा वक्त कुछ लिखा नहीं शिल प्रभुपाद, हाउ एक्चुअली इट गॉट ट्रांसफर्ड, जैसे प्रभु, लेकिन वहाँ पे देवकी माता के उसमें लिखा है, उसमें तो लिखा है, मैं इसमें इसका बात कर रहा हूँ। वहां तो लिखा है कि दृष्टिपात से ना, ऐसा कुछ लिखा है, वसुदेव की दृष्टि से, हृदय से, हाँ, पर यहाँ वो लिखा नहीं है। बट ये शिल प्रभुपाद बता रहा है जस्ट नॉर्मल जैसे होता है जड़ जगत में वैसे नहीं हुआ। ओके, लेकिन वो जो आपने बोला शशिमाती, वो तो सही है, उसमें भगवान ने आश्रय लिया। फिर शिल प्रभुपाद बताते हैं भगवान कहीं भी आश्रय ले सकते हैं, पिलर में आश्रय ले सकते हैं हिरण्यकशिपु के समय, और फिर और एक उदाहरण देते हैं ना, एक देवकी माँ के भी, वसुदेव के हृदय से देवकी माँ के हृदय में, लेकिन पूरा बोल रहे वो कारागार था, वो पूरा लौकिक था, और फिर भगवान अपने आप प्रकट हो गए, वैसे उस तरह से नहीं हुए, तो वो भगवान तो कहीं से कुछ भी कर सकते। ओके, अगला श्लोक 7 नंबर। अवदायं सदा व्योमिनी वादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्व नृत्यन्ति अप्सरासो मुदा।
पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने जल बरसाने वाले मेघों के रूप में वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाई। स्वर्गीय गवैये गंधर्व गण श्री भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय नर्तिकाएं आनंद विभोर होकर नाचने लगी। ओके, भगवान अवतरण होने वाले हैं। इस प्रसंग में एक चीज याद आया, वो नंद महाराज का एक नाम है ना, अनंत डुमडुबी ऐसे कुछ, क्योंकि भगवान कुछ नगारा अनक दुमदुबी भगवान नगारा बजा रहे थे ना कुछ, जब भगवान अवतरण हो रहे थे, सॉरी नंद महाराज, ऐसे कुछ है ना, किसी को याद है उसका अर्थ क्या था? आई डोंट रिमेम्बर, ऐसे कुछ था, किसी को याद नहीं है? ये नंद महाराज कुछ बजा रहा था। हरिन्मय गौरांग प्रभु, मुझे भी नाम सुना है लेकिन क्या चीज एग्जैक्टली पता नहीं, अभी याद आता नहीं। ओके, अगला श्लोक 8 नंबर। ते तु सुमानसो दिव्या हे चारेर अपवर्जिता दिशा सर्वा मानम सिचा श्री भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबके मन अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य यहाँ यह ज्ञात होता है कि उच्चतर आकाश में ऐसे जीवात्मा भी हैं जो बिना रोक टोक के वायु में विचरण कर सकते हैं। यद्यपि हम लोग भी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, किंतु हमारे लिए अनेक प्रकार के व्यवधान होते हैं, परंतु देवताओं के लिए ऐसा कोई व्यवधान नहीं है। श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि सिद्ध लोक के निवासी एक लोक से दूसरे की यात्रा बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं। जब श्री कर्दम मुनि के पुत्र भगवान श्री कपिल का प्राकट्य हुआ तो उन आकाशचारी देवताओं ने उस तटदी पर पुष्प वर्षा की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जो गंगा सागर में कपिल मुनि है वही न जन्म लिए हैं। हाँ एकदम, यस शशि माता जी। लास्ट सेंटेंस क्या पढ़े? आकाशचारी, आकाशचारी में समझ। They showered flowers on the earth while Lord Kapila, the son of Kardama, appeared. हिंदी में क्या है? आकाशचारी। यस, आकाशचारी देवताओं ने पृथ्वी पर पुष्प वर्षा की। आकाशचारी माने आकाश में तैरने वाले। They were traveling ना, वैसी कुछ। ओके, अगला श्लोक। तत्कर्दमा श्रमा पादम परिष्कृतम् स्वयं ऋषिभिः मारीचतीभिः अभ्ययत्। सर्वप्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ श्री कर्दम मुनि के आश्रम गए, जो सरस्वती नदी द्वारा चारों ओर से घिरा था। अच्छा, तो अभी ऑलरेडी कर्दम मुनि चले गए छोड़ के ये आश्रम में। तात्पर्य ब्रह्मा को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे भौतिक रूप से किसी माता पिता के बिना ही सर्जित हुए हैं। वे प्रथम जीव है
जो भगवान गर्भोदकशाही श्री विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए उन्हें स्वयं हो अर्थात स्वतः जन्मा कहा जाता है। हरे कृष्ण। भगवन्तं परं ब्रह्म भगवन्तं परं ब्रह्म तत्त्वेनांसेन शत्रुहान् तत्त्वसङ्गान विज्ञाप्त्यै जातं विद्वान् अजास्वराट् म्यूट। सरिता माता जी म्यूट करिए। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वतंत्र अजन्मा ब्रह्मा समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग के रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। और एक बार। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वतंत्र अजन्मा ब्रह्मा समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग के रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। Okay. Could understand that a portion of Supreme Personality of Godhead in his quality of pure existence has appeared in the womb of devotee just to explain the complete state of knowledge known as सांख्य योग। तो ब्रह्मा जी को पता चल गया, कुड अंडरस्टैंड, उनको लगा कि ये सांख्य फिलोसफी बोलने के लिए कपिल मुनि अवतरण हो रहे हैं देवोती के थ्रू से। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि श्री भगवान स्वयं ही वेदांत सूत्र का संकलन करने वाले हैं और वे ही वेदांत सूत्र के पूर्ण ज्ञाता हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने भगवान श्री कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य दर्शन का संकलन किया। एक छंद कपिल भी है और उसकी भी एक सांख्य नाम से दार्शनिक पद्धति है, किंतु श्री भगवान के अवतार श्री कपिल इस छंद कपिल से भिन्न है। श्री कर्दम मुनि के पुत्र श्री कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में न केवल भौतिक जगत वरन आध्यात्मिक जगत की भी अत्यंत सुस्पष्ट रूप से व्याख्या की है। ब्रह्मा इस तत्व को जान गए क्योंकि वे सौराट्य अर्थात ज्ञान प्राप्त करने हेतु लगभग स्वतंत्र हैं। वे इसीलिए सौराट्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वतः भीतर से सीखी। इसके लिए यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर ये लाइन आई है ना कि ब्रह्मा इस तथ्य को जान गए कि क्योंकि वे स्वराट अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, तो ये कपिल मुनि के लिए बोला जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र। जान गया था कि अभी देवाहुति के गर्भ के थ्रू से कपिल मुनि भगवान के अवतरण होने वाले हैं, संख्या फिलोसफी बताने वाले हैं, यही जान गया था। जो अनुवाद में लिखा है ना वही बात क्लियर है। नहीं प्रभु, थोड़ा कंफ्यूजन है कि स्वराट तो भगवान मतलब भगवान कृष्ण भगवान के लिए यूज होता है ना, तो फिर वो कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है? तो कपिल मुनि के लिए भी यूज हो रहा है स्वराट शब्द। नहीं, यहाँ तो ब्रह्मा के लिए यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है ब्रह्मा कुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बिकॉज ही इज स्वराट। ही माने ब्रह्मा इज स्वराट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट इन रिसीविंग नॉलेज। ब्रह्मा को भी इंडिपेंडेंट इन रिसीविंग नॉलेज, क्योंकि देखिए सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने उनको पूरा ज्ञान दिया। हाँ, तो उस हिसाब से, और प्लस भगवान के सतोगुण के रजोगुण के अवतार भी है ब्रह्मा, उस हिसाब से ही इज एन अवतार, भगवान का अवतार है, उस हिसाब से स्वराट है। तो स्वराट ब्रह्मा जी के लिए यूज किया जा रहा है।
यस प्रभु। आगे लिखा हुआ क्यों कहा गया उनको स्वराट, पढ़िए। ओके ओके क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वतः भीतर से सीखी। इसके लिए वे किसी गुरुकुल, स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के प्रथम सृजित जीव होने के कारण उनका कोई शिक्षक नहीं है, अपितु उनके शिक्षक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में आसीन है। ब्रह्मा ने हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए वे कभी कभी सौराट तथा अज कहलाते हैं। ओके क्लियर। आगे अजा क्यों यहाँ कहते हैं? एक अजा क्यों? अजा मीन्स वही सेम चीज ना। बिना माता पिता के जन्म हुआ। अजन्मा। आगे यहाँ एक अन्य हाँ बोलिए माता जी, कंटिन्यू। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है, सत्वेन अंशेन। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपने साथ वैकुंठ का सारा साज सामान लेते आते हैं। फलतः उनके नाम, रूप, गुण, सामग्री तथा परिचारक साथी सभी दिव्य जगत के होते हैं। दिव्य जगत में ही वास्तविक सत्व अच्छाई है। यहाँ भौतिक जगत में सत्व गुण कभी शुद्ध नहीं होता। सत्व गुण के अस्तित्व के साथ ही रजोगुण तथा तमोगुण का भी अल्पांश रहता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में सत्व प्रधान अमिश्रित गुण है। अतः वहाँ सत्व गुण शुद्ध सत्व कहलाता है। शुद्ध सत्व का ही अन्य नाम वासुदेव है, क्योंकि ईश्वर का जन्म वसुदेव जी से होता है। अन्य अर्थ यह है कि जब कोई सत्व गुण में स्थित होता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप, नाम, गुण, सामग्री तथा परिचारक को ठीक प्रकार से समझ सकता है। अनसेन शब्द भी बतलाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश से श्री कपिल के रूप में प्रकट हुए। Hare Krishna. The word Amsena also indicate that the Supreme Personality of Godhead Krishna appeared as Kapila Deva in a portion of his portion. अंश के अंश को कला बोलते हैं ना, ऐसे कुछ। ओके हाँ आगे लिखा है। यस आगे। ईश्वर कला अथवा अंश रूप में अपना विस्तार करते हैं। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला का अर्थ है विस्तार का भी विस्तार। विस्तार के भी विस्तार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। जैसे एक दीपक तथा दूसरे दीपक में कोई भेद नहीं है, तो भी जिस दीपक से सब जलते हैं वह आदि दीपक कहलाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। हरे कृष्ण। सो ब्राह्मण बहुत हो सकता है, लेकिन पर ब्राह्मण कृष्ण ही है। यस निर्मला नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो लाइन गई है ना कि अंशेन शब्द भी बताते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश से कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। तो एक अंश के भी अंश वो कौन थे? कर्दम मुनि हुए या कौन हुए? बलराम जी के अंश से। कर्दम मुनि तो भगवान के अंश नहीं है। अच्छा वो तो उनके डिवोटी हैं। हाँ। तो फिर एक अंश के भी अंश कौन हुए फिर वो? बलराम जी फर्स्ट इमीडिएट एक्सपेंशन तो बलराम जी है, फिर बलराम जी से कला यानी अंश के अंश अलग अवतार सब। इमीडिएट एक्सपेंशन इज बलराम जी। कर्दम मुनि जस्ट उनके आश्रय लिया है, उनके वीर के आश्रय लिया, वो बताया था। ही इज नॉट एनी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। 10 तक ही था ना माता जी? यस प्रभु। ये संगीन शाह पे माता जी। यस प्रभु। जैसे यहाँ पे बोले दीपक आदि दीपक कहलाता है, और ब्रह्म संहिता में दीपक छिरे हुए दशांतर अभुपेता, तो उसमें और इसमें थोड़ा अंतर नहीं लग रहा? कौन आदि दीपक कहलाते? कृष्ण। हाँ कृष्णा। हाँ एक ही तो है। सोचिए ये पहला कैंडल है, ठीक है? ये कैंडल से मैंने बहुत कैंडल को जलाया।
फिर इस कैंडल को भी बीच में रख दिया, तो सबको लगेगा कि सब एक ही ऐसा है ना, सब कैंडल तो एक ही जैसा दिखेगा। तो ये बात भी यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि भगवान और अंश का अंश यानी कला में कोई अंतर नहीं है, भगवान जैसा ही है। ठीक है, क्या हम लोग रामचंद्र जी को भगवान नहीं बोलेंगे? क्या हम लोग नरसिंह देव को भगवान नहीं बोलेंगे? क्या हम लोग वराह देव को भगवान नहीं बोलेंगे? क्या वो भगवान से कम है? वराह देव, नरसिंह देव, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार? नहीं, भगवान जैसे है, भगवान ही है। लेकिन जितना फिर भी उस इतना कैंडल में से एक आदि कैंडल भी है जिससे हम बाकी को जलाए थे, वो कृष्ण है। हाँ, ऐसे लिखा है ना कि दीपा चिरे वह दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म, विवृत हेतु लेकिन समान धर्म, यस्ताद्विगे वहि च विष्णुतया विभाति। फिर भी उनमें से एक है जो ओरिजिनल, हाँ, उनको हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी बताते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।